क्या सामाजिक न्याय का बिहार का 35 साल बर्बाद चला गया, और अगर सफल हुआ तो कितना सफल हुआ है, आज हम आपको बताएंगे सिर्फ पुलिस डिपार्टमेंट के हवाले से। यानी कि पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर कितना SC, ST, OBC या फिर महिला का अनुपात है, प्रतिशत है, पिछले कुछ वर्षों के दौरान कितना इंप्रूवमेंट हुआ है, देश के अन्य राज्यों की तुलना में क्या स्थिति है, क्या 100% वहाँ पे है जितना होना चाहिए। OBC ऑफिसर, OBC कांस्टेबल, अलग अलग कैटेगरी में हम बताएंगे, और उसमें ये भी हम आपको बताएंगे किस तरह से ऑफिसर में कम है और कांस्टेबल और छोटे पद के जो पुलिस होते हैं उसमें ज़्यादा है। उसके पीछे क्या ये जस्टिफाई किया जा सकता है कि प्रमोशन में भी आरक्षण की ज़रूरत है, या फिर ये हम आर्गूमेंट दे सकते हैं कि चूंकि ये इम्प्लीमेंटेशन जो हुआ है आरक्षण का बढ़िया से, वो पिछले कुछ सालों के दौरान हुआ है, तो अभी आगे आने वाले समय में ये सुधार और भी बेहतर होगा। हम SC, OBC और महिला के परिप्रेक्ष्य में इसको देखेंगे। हम ST को नहीं ले रहे हैं क्योंकि ST बिहार में बहुत कम है, माइनर है, उसके लिए हम पहले से ही माफी मांगते हैं। OBC से ही शुरू करते हैं, क्योंकि पिछले 35 सालों के दौरान अगर मांझी जी को छोड़ दीजिए तो 35 सालों से ये प्रदेश OBC मुख्यमंत्री को देख रहा है, चाहे वो राबड़ी देवी हो, लालू प्रसाद यादव जी हो या फिर नीतीश कुमार जी हो। लेकिन अगर OBC के अंदर OBC का पुलिस ऑफिसरों में कितना अनुपात है, इसको अगर आप देखिएगा तो चौंक जाइएगा कि जितना आरक्षण उनको मिला हुआ है, OBC के लोगों को 27% आरक्षण जो मिला हुआ है, उतना भी उनका सीट नहीं भरा हुआ है। जितना सीट उनको आरक्षण के तहत मिलना चाहिए उसका मात्र 68% सीट के ऊपर OBC ऑफिसर बैठे हुए, मात्र 68 जितना होना चाहिए उसका। हालांकि ऐसा नहीं है कि बिहार सबसे नीचे है, लेकिन बिहार से ऊपर भी बहुत सारे राज्य हैं। उदाहरण के लिए जम्मू और कश्मीर में जितना OBC ऑफिसर पुलिस के अंदर होना चाहिए उसका 243% अधिक है, यानी कि लगभग 2.5 गुना अधिक जो वहां पे पुलिस ऑफिसर हैं वो OBC हैं। जितना होना चाहिए, जितना आरक्षण मिला है उससे 2.5 गुना। उसी तरह से पंजाब चले जाइए, 155%, यानी कि 1.5 गुना वहां पे पुलिस ऑफिसर हैं जो कि OBC हैं, जितना होना चाहिए उसका 1.5 गुना। इसी तरह से तेलंगाना में 146%, कर्नाटक में 141% जो पुलिस ऑफिसर हैं वो जितना OBC होना चाहिए उसका 146%, 141% है। हालांकि बहुत सारे राज्य हैं जहां पे कि नहीं है। बाकी को छोड़ दीजिए, यहीं बगल में उड़ीसा है, वहां पे 141%, आंध्र प्रदेश में 135% है। लेकिन विकसित मेट्रोपॉलिटन दिल्ली में कितना है? दिल्ली में जितना OBC के ऑफिसर होने चाहिए वहां पे मात्र उसका 20% है, यानी कि 5 में 5 होना चाहिए तो 1 है सिर्फ। दिल्ली के अलावा राजस्थान में मात्र जितना होना चाहिए उसका 26% है, गोवा में मात्र 33% है। अब बिहार को ही अगर देखिएगा तो ऐसा नहीं कि बिहार पिछले कुछ सालों में बहुत अच्छा काम कर रहा है, थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हुआ है बिहार में। 2017 का अगर आप डेटा देखिएगा तो 2017 में 52% था, आज 68% है, यानी कि इंप्रूवमेंट हो रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। हालांकि उत्तर प्रदेश का भी अगर बगल में देखिएगा तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, 68 बिहार प्रदेश में है, 69 उत्तर प्रदेश में है, 1% हमसे ज़्यादा है। लेकिन जब कांस्टेबल का, ये तो ऑफिसर की बात हो गई, लेकिन जब आप कांस्टेबल का यानी कि जो पुलिस अधिकारी होते हैं, जो पुलिस होते हैं, सिंपल पुलिस होते हैं, कांस्टेबल होते हैं, उनका अगर आप देखिएगा तो उसमें बिहार बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। कैसे परफॉर्म कर रहा है? बिहार में जितने OBC पुलिस होने चाहिए, पुलिस बल होने चाहिए, कांस्टेबल होने चाहिए, उसका 143% है। यानी कि अगर बिहार में 100 पुलिस वाले होने चाहिए OBC के तो 143 है, यानी कि लगभग 1.5 गुना है। यानी कि यहाँ पे आरक्षण जितना लागू होना चाहिए था उससे कांस्टेबल के मामले में कम से कम आगे बढ़ा हुआ है बिहार। लेकिन बिहार से भी आगे और भी राज्य हैं। उदाहरण के लिए छत्तीसगढ़ में 158% जो है वो पुलिस अधिकारी, जितना आरक्षण होना चाहिए उसका 158% वहाँ पे पुलिस कांस्टेबल है। पंजाब में 161% है, आंध्र प्रदेश में 167% है, और उड़ीसा में सबसे ज़्यादा 188% है पूरे देश के अंदर, और बिहार इसमें 5th पोजीशन पे है। बिहार 143% यहाँ पे है। हालांकि 2017 में जाकर का डेटा अगर आप देखिएगा, 2017 में बिहार 8वें पोजीशन पे, रैंकिंग में अगर आप देखिएगा, आज बिहार 5वें पोजीशन पे है। OBC आरक्षण पुलिस कांस्टेबल के मामले में, आरक्षण को लागू करने के मामले में 5वें नंबर पे है, बढ़िया परफॉर्मेंस कर रहा है। लेकिन 2017 में बिहार 8वें नंबर पे था, यानी कि लगातार इंप्रूवमेंट बिहार कर रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अब आप चले जाइए
एससी के ऊपर। एससी में अगर आप देखिएगा तो एससी में बिहार के अंदर जितना पुलिस ऑफिसर एससी का होना चाहिए यानी कि दलित होना चाहिए उसका मात्र 58% है। ओबीसी जितना होना चाहिए उसका 68% है और एससी जितना होना चाहिए उसका मात्र 58% है। और बिहार इसमें नीचे से वर्स्ट परफॉर्मेंस में चौथे स्थान पे है। कैसे? अगर आप बिहार से जो बदतर स्थिति है मात्र 4 राज्यों की है। राजस्थान में 48% है, उत्तर प्रदेश में 39% है और सबसे कम जम्मू और कश्मीर में 30% है। जम्मू कश्मीर को आप अलग भी कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पे मुस्लिम डोमिनेटेड 80% पॉपुलेशन मुस्लिम, ज़्यादातर वहाँ पे 70-60% पॉपुलेशन मुस्लिम है, तो उसको आप हटा भी सकते हैं। और इसीलिए वहाँ पे ओबीसी ज़्यादा है, 43% वहाँ पे ओबीसी वहाँ पे ऑफिसर बैठे हुए हैं। तो वो इसीलिए क्योंकि वहाँ पे मुस्लिम और मुस्लिम सारे ओबीसी में आ जाते हैं, तो उसको आप अलग भी कर सकते हैं। लेकिन एससी ऑफिसर में मात्र 3 राज्य, अगर आप जम्मू कश्मीर को छोड़ दीजिएगा तो मात्र 2 राज्य हमसे खराब पोजीशन में है। बिहार सबसे खराब पोजीशन में है एससी आरक्षण को पुलिस अधिकारियों के ऊपर लागू करने के मामले में। लेकिन जब आप दूसरे राज्यों को देखते हैं, गुजरात कहते हैं कि वहाँ पे सोशल जस्टिस नहीं हुआ है, सोशल वहाँ पे जस्टिस नहीं किया गया है। वहाँ पे 131% जितना एससी के लोग ऑफिसर होने चाहिए पुलिस में उसका 131% यानी कि जितना होना चाहिए उसका 131% अधिक है। कर्नाटक में 119% अधिक है, गोवा में 109%, हिमाचल प्रदेश में 100% जितना होना चाहिए गोवा हिमाचल प्रदेश में उतना ही है और छत्तीसगढ़ में 97% है। अब एससी कांस्टेबल में आ जाइए। कांस्टेबल में भी फिर वही हालत आपको दिखेगा। कांस्टेबल में भी बिहार में भी और बहुत सारे ज़्यादातर राज्यों में जितना चाहिए एससी कांस्टेबल उतना है। बिहार में उदाहरण के लिए 102.9% यानी कि जितना एससी कांस्टेबल बिहार में होने चाहिए उसका 2.9% अधिक ही है, आरक्षण से ज़्यादा ही है, कम नहीं है। लेकिन बिहार कोई अकेला नहीं है ज़्यादा देने वाला। आंध्र प्रदेश में 103% है, हिमाचल में 104% है, गुजरात में 111% है, पंजाब में 114% है, कर्नाटक में 119% है और तेलंगाना में तमिलनाडु के अंदर 125% है। तो बिहार कोई, लेकिन बिहार अच्छा काम किया है, इसमें अप्रिशिएट होना चाहिए क्योंकि अभी 2023 में, ये 2023 का तक का डेटा है। इसी में अगर आप बिहार का चले जाइएगा 2020 का डेटा उठाइएगा तो बिहार में मात्र 79 जितना आरक्षण के तहत एससी कांस्टेबल बिहार में होना चाहिए था उसका 79% है, लेकिन आज 102% हो गया। यानी कि पहले 3 साल पहले तक 2020 तक बिहार में जितने एससी कांस्टेबल होने चाहिए थे उससे कम थे और आज जितने होने चाहिए उससे ज़्यादा हो चुके हैं। अब इसमें एक पैटर्न आपने नोटिस किया होगा या नहीं नोटिस किया, नहीं नोटिस किया तो देख लीजिए। ऑफिसर में जब जाते हैं तो ओबीसी ऑफिसर 68% है, लेकिन अगर आप कांस्टेबल में जाते हैं तो कांस्टेबल 143% है, यानी कि जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा हो जाता है। ऑफिसर में जितना होना चाहिए उसका आधा हो जाता है। एससी में भी वैसे ही होना चाहिए जितना उसका 58% है, लेकिन कांस्टेबल में जैसे ही जाते हैं एससी का तो उसमें 102.9% यानी जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा हो जाता है। तो आखिर ये ऐसा क्यों हो रहा है? इसके पीछे 2-3 आर्गुमेंट दिए जा सकते हैं। एक तो ये आर्गुमेंट दिया जा सकता है कि जो पहले की सरकारें थी वो एससी आरक्षण को सही से या ओबीसी आरक्षण को लागू नहीं कर रही थी, इसलिए ऐसा हो रहा था। और चूंकि कोई भी कांस्टेबल पे या छोटे पदों पे पहले नौकरी ज्वाइन करेगा, फिर उसका प्रमोशन होगा तो फिर वो ऑफिसर बनेगा। तो अभी तो पिछले कुछ सालों से नीतीश सरकार ये बहाली कर रही है, तो बहाली अब कुछ समय होगा, 10 साल 20 साल गुजरेगा तो वो धीरे धीरे प्रमोशन होकर के वो लोग ऑफिसर बनेंगे। तब फिर जैसे 102% कांस्टेबल में है वैसे ही 102% हो जाएगा आपका ऑफिसर में भी। लेकिन इसके पीछे दूसरा आर्गुमेंट ये भी है कि भाई इसके पहले भी तो लालू यादव जी, राबड़ी देवी जी सब लोग ओबीसी ऑफिशियल ही हुआ करते थे, ओबीसी सीएम ही हुआ करते थे, तो उन लोगों ने भी किया होगा। दूसरा इसके पीछे जो आर्गुमेंट दिया जाता है वो आर्गुमेंट ये दिया जाता है कि आपने बहाली में तो आरक्षण लागू कर दिया है लेकिन प्रमोशन में तो आरक्षण लागू है नहीं। तो जब किसी भी कांस्टेबल का जब प्रमोशन किया जाता है तो उसके प्रमोशन में वहाँ पे जातिवाद होता है, वहाँ पे धांधली होती है और वहाँ पे निम्न जाति के या फिर जिसे कह सकते हैं ओबीसी और एससी जाति के लोगों को प्रमोशन नहीं दिया जाता है। और यही आर्गुमेंट दिया जाता है एससी और ओबीसी आरक्षण में प्रमोशन में भी आरक्षण होना चाहिए, इसके पीछे ये आर्गुमेंट दिया जाता है। अब एक आखिरी पॉइंट पकड़ लेते हैं। आखिरी पॉइंट सामाजिक न्याय का, नीतीश कुमार को अगर सबसे ज़्यादा जाना जाता है तो महिला न्याय के लिए। महिला में देख लेते हैं कि महिला में क्या
जितना होना चाहिए आरक्षण के तहत, जितना होना चाहिए महिलाओं को उतना है क्या? अभी तो आरक्षण मिला ही तो उतना तो संभव है नहीं। लेकिन हम देश के अन्य राज्यों की तुलना में हम ये देख लेते हैं कि बिहार में कितने प्रतिशत महिलाएं हैं जो कि कांस्टेबल और ऑफिसर हैं। कांस्टेबल में अगर आप देखिएगा तो बिहार अव्वल है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बिहार में आज के डेट में 23.7% जो पुलिस है वो महिला ही है, यानी कि, और ये पूरे देश में सबसे ज़्यादा बिहार में ही है। दूसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश है जो कि 21.5% है, तमिलनाडु तीसरे नंबर पर 20.7% है, महाराष्ट्र तीसरे चौथे नंबर पे 18.7% है। और इसी देश में ऐसे ऐसे भी राज्य हैं, यही बगल में झारखंड में चले जाइए, मात्र 7.4% महिला वहां पे कांस्टेबल है, पुलिस कांस्टेबल है। केरल में, इतना विकसित केरल, मात्र 8.3% है। उत्तर प्रदेश में यही बगल में चले जाइए 10.5% है। और इसी बिहार में अगर आप जाइएगा तो 2017 में, बहुत ज़्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, इसी नीतीश सरकार के दौरान 2017 में मात्र 8.8% ही एससी कांस्टेबल हुआ करते थे, दलित कांस्टेबल हुआ करते थे। हालांकि पिछले कुछ सालों में, पिछले 3-4 सालों में ये गिरावट आई है। 2017 में 8.8% होता है, 2020 में ये बढ़ के 25.3% हो जाता है, और फिर उसके बाद 2023 में ये बढ़ने के बजाय घट करके 23.7% हो जाता है। घटा है बिहार का कांस्टेबल में महिलाओं का अनुपात पुलिस कांस्टेबल में, लेकिन अभी भी बिहार नंबर 1 पे है। उस समय भी बिहार नंबर 1 पे था, 2020 में भी, 20 में दूसरे नंबर पे था, तमिलनाडु पहले नंबर पे था 28%, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा घट गया, 20% हो गया है। अब ऑफिसर में आ जाइए, महिला ऑफिसरों में आ जाइए। महिला अगर ऑफिसरों को अगर आप देखिएगा पुलिस के अंदर, तो पुलिस के अंदर बिहार आज महिला ऑफिसर के मामले में नंबर 1 पे नहीं है। आज बिहार में मात्र 12.6% जो महिलाएं हैं, पुलिस जो है वो महिला है, यानी कि बिहार से कहीं ज़्यादा 20.1% टॉप पे बना हुआ है तमिलनाडु, 20.1% वहाँ पे पुलिस महिला ऑफिसर है। उसके अलावा गोवा में 16.3% है, उड़ीसा हमसे आगे है, 14.2% वहाँ पे महिलाएं पुलिस ऑफिसर हैं। हरियाणा हमसे लगभग बराबर ही है, हरियाणा, बिहार में 12.6% है, हरियाणा में 12.2% है, और दिल्ली में 11.3% है। लेकिन बहुत सारे ऐसे राज्य हैं आज भी जो कि महिला ऑफिसरों के मामले में एकदम फिसड्डी है। उदाहरण के लिए केरल आप देख लीजिए, केरल इतना बड़ा सामाजिक न्याय का कहा जाता है, सबसे विकसित राज्य जो है, बहुत पढ़ा लिखा है, तो वहाँ पे मात्र 2.7% महिलाएं जो है। जेएनके को आप छोड़ दीजिए, क्योंकि जेएनके में मात्र 2.2% है, वहाँ पे आप उसको मान सकते हैं मुस्लिम स्टेट, ज़्यादा वहाँ पे पॉपुलेशन है, वो सब बहुत कुछ रीजन उसके पीछे हो सकता है। लेकिन केरल में क्यों कम है? केरल में 2.7% पुलिस ऑफिसर महिलाएं हैं। झारखंड आदिवासी है, ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन वहाँ पे मात्र 3.7% है। वेस्ट बंगाल में 4.2% है, उत्तर प्रदेश में मात्र 4.6% है, गुजरात में भी मात्र 10% है, जबकि बिहार में आज भी जो ऑफिसरों की भी संख्या है वो 12.6% है। उसके पीछे कारण है कि बिहार में आरक्षण पिछले समय लागू किया गया है, क्योंकि इसी बिहार में 2017 में मात्र 2.7% महिलाएं जो थी वो पुलिस में के अंदर ऑफिसर हुआ करती थी, और 2017 से 2023 आते आते ये बढ़ करके 2.7 से बढ़ के 12.6% हो गया है। तो एक चीज तो इसमें बिल्कुल क्लियर साफ दिख रहा है कि महिलाओं में लगातार लीनियर वे में उसमें डेवलपमेंट हो रहा है, ऊंचा ही लाइन जा रहा है। लेकिन कहीं कहीं पे है, जैसे अभी भी है, खास करके ओबीसी के ऑफिसर और एससी के ऑफिसर में स्थिति हमारी अच्छी नहीं है। कांस्टेबल में भी हम टॉप पे नहीं है, लेकिन फिर भी हमारी पोजीशन अच्छी हुई है पहले की तुलना में। आप बने रहिए न्यूज़ हंटर के साथ। नमस्कार।